बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। हाँ। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद? रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। हाँ यार। ओम नमः शिवाय। यार आनंद, बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की इस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं है। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? हाँ। चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए, अब जरा देवता के भी दर्शन कर लें। कौन देवता? अन्न देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। आइए। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आता। कोई चौकीदार तो जरूर होगा। ऐसा करो, तुम दोनों यहीं बैठो। हाँ ठीक है। हम लोग देख के आते हैं। चौकीदार, मालिक, अरे कोई है? देखो तो कौन है ये औरत? कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है, मेरी माँ है मंगली। तो तुम कौन हो? यहाँ का चौकीदार किधर है? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार, दुर्जन। आप लोग कौन हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन है। धन्य भाग हमारे, आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की तस्वीर। अरे भाई, तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तारारी तारारा तारारी तारारा। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। आइए। तुम यहाँ क्यों आए हो? खाना खाना नहीं बनाना, चूल्हा नहीं जलाना। वो दुर्जन ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूं मैं। अजीब आदमी है। जाता हूं। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ। किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा? और लकड़ियां सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ फिर नहीं बुलाना, समझे?
चलो संजय। खाना लगाओ। हाँ लगा दो। दुर्जन, तुम इस हवेली के बारे में क्या जानते हो? यह हवेली खुद एक पहेली है मालिक। बाप दादाओं के जमाने से गढ़ी हुई कई कहानियां सुनता आ रहा हूं इस हवेली के बारे में। लेकिन राजा हरिमान सिंह के जमाने में यहां एक भयानक घटना घटी थी, जिसका मनहूस साया आज तक इस हवेली पर छाया हुआ है। कबीले वालों का कहना है इस हवेली का पालीघाट के शंकर के पुराने मंदिर से गहरा ताल्लुक है। अभी अभी ये शहरी बाबू मुझसे हवेली के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पता नहीं ये लोग शहर छोड़कर या क्या लेने आए हैं। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। ये लोग उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस हवेली में कहीं दबा हुआ है। जब भी इस खजाने की बात करता हूँ तो क्या पता तेरी माँ को क्या हो जाता है, है? मेरी माँ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बोल नहीं पाती। बेचारी गूंगी है ना। लेकिन मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस हवेली में खजाना है इस हवेली में खजाना। तुम्हें पूरा यकीन है इस हवेली में खजाना है? अगर हवेली में खजाना नहीं होता तो ये लोग इतनी दूर से सुनसान वीरान हवेली में क्यों आते हैं? नहीं, ये किसी की चाल है। और तस्वीर के पीछे वो शगाफ, ये भी किसी की चाल है। शगाफ? हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। एक ऐसी दरार जिसके अंदर जाने का रास्ता है, और वो रास्ता जरूर हवेली के किसी खास हिस्से की तरफ जाता है। आनंद, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। ठीक है। यहां तो कुछ भी नहीं। कुछ मिला क्या? नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है। लगता है यहां परसों से कोई आया नहीं। संजय, वो देख। त्रिशूल? आनंद, क्या हो सकता है इस बक्से में? चल देखते हैं।
बॉक्स में कटा हुआ सर? लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जिसे किसी राजा ने यादगार के तौर पर हिफाजत में रखा होगा। कल सुबह दुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे। इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं, क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलो पति बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। मालिक गजब हो गया, मालिक गजब हो गया, मालिक गजब हो गया, मालिक। क्या हुआ दुर्जन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मालिक मालिक सांगा को रोक लीजिए। ओ उस कटे हुए सर को लेकर पुरानी मंदिर की तरफ भाग गया है। बाबूजी बाबूजी फौरन नीचे आइए। बाबूजी सांगा को रोक लीजिए। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी जल्दी आइए। मालिक लेकिन दुर्जन, सांगा उस कटे हुए सर को पुराने मंदिर की तरफ क्यों लेके गया? क्योंकि बाबूजी अगर उस शैतान सामरी का सर इस हवेली में से निकला है तो शायद उसका धड़ उस पुराने मंदिर के पास कहीं दफनाया गया है। बाबूजी अगर वो सर उस धड़ से मिल गया तो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा। बाबूजी बाबूजी जाइए। ओ सांगा को रोकिए। बाबूजी बाबूजी जाइए। जाइए। और दे रुक जाओ सांगा! और दे, और जल्दी चलो, और दे। सपना, सपना कहाँ चली गई? दुर्जन, सपना कहाँ है? हाँ। यही तो थी। ये आवाजें कैसी? मत बेटी, तुम यही रहना। मैं अभी हवेली का बड़ा दरवाजा बंद करके अभी आता हूं। आनंद, खंडरों में देखते हैं। चलो। सांगा! सांगा! आनंद!
आनंद, कॉफिन। यही था सुमन, वो त्रिशूल यही था, यही था। संजय, वो देखो। सुमन, मैंने ये कॉफिन तो पुराने मंदिर में देखा था। पुराने मंदिर में? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? सुमन, वो त्रिशूल यहीं होना चाहिए, यहीं कहीं हवेली में होना चाहिए। आवाजें कैसी? देखते हैं। लेकिन ये शैतान। भगवान शंकर के इस त्रिशूल के होते हुए ये शैतान इस कॉफिन से बाहर नहीं निकल सकता। चलो। आओ, जला दो, खाक कर दो इस हवेली को, जल जाने दो उस शैतान को इस मनुष्य हवेली के साथ। बीजापुर के वासियों, भाई रुक जाओ, तुम लोग इस हवेली को नहीं जला सकते। मैं सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहता हूं, और आधे घंटे के अंदर मैं खुद उस शैतान को इस हवेली के बाहर आप लोगों की आंखों के सामने जलाकर राख कर डालूंगा मैं उसे। और अगर आधे घंटे के अंदर तुम उस शैतान पर काबू ना पा सके तो तुम लोग इस हवेली को आग लगा सकते हो। मंजूर है।
गांव वालों, ले जाओ इस शैतान को और जलाकर राख कर डालो गांव के चौखट पर। हमें तुम पर नाज है बेटे। हमारे खानदान पर लगे हुए 200 साल पुराने कहर का तुमने आज नाश किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन।